हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 स्टडी करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर से। तो सबसे पहले आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी दिया है और हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए फाइंड करो। तो बच्चों, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किया है मैट्रिक्स का। एक में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरा में मैंने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस बताया था। ठीक है, तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, तब यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो बच्चों, ए बी सी दिया है तो हमें फर्स्ट में ए प्लस बी पूछ रहा है, तो सिंपली ए प्लस बी। तो मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स में हम लोग जो एडिशन करते हैं वो सिंपल जो आप अलजेब्रा के लॉ की तरह एडिशन करते हो, तो यहाँ पे भी इसका मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच हम एडिशंस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो इस 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 7 होगा, 3 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 होगा और 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 7 होगा। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान देंगे, जैसे कि सेकेंड में अगर हम बात करें a माइनस बी, ठीक, तो a माइनस बी के विषय में, तो इसमें सब्ट्रैक्ट है, 2 मैट्रिक्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो a में से b सिंपली आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a का वैल्यू देखो क्या दिया है, 2 3 4 2, और b का वैल्यू देखो 1 -2 3 5 दिया है। ठीक है, तो देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2। फिर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 होगा, और 2 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर 3a माइनस सी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए में। तो मैट्रिक्स ए देखो 2 3 4 2 दिया है, और यहाँ पे -c करोगे तो c देखिए कितना दिया है, -2 3 5 4। देखो मैट्रिक्स c दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो सिंपली आप इसको पहले स्केलर प्रोडक्ट कर दो, 3 से सभी डिजिट जितने भी अंदर में है सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, और यहाँ -2 3 5 और क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करो, तो -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 हो जाएगा, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 होगा, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 होगा। ठीक है, आसान है ना। इसके बाद देखिए 4 नंबर बोल रहा है ए बी फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है मैट्रिक्स ए और बी के बीच। तो मैट्रिक्स ए में देखो 2 3 4 2 दिया है, और मैट्रिक्स बी में देखिए 1 -2 3 और क्या दिया है 5। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पहला मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना। फिर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ये -8, ये 3 -4, ये 6 प्लस 20, ये 9 प्लस 10। तो देखो कितना आ जाएगा आंसर, 2 में से 8 माइनस करो तो -6, 3 में से 4 गया -1, ये 26, और ये हो जाएगा 9। यही आंसर होगा। इसके बाद बोल रहा है बी ए निकालो। तो देखो ए बी और बी ए का वैल्यू जो होगा डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि ये जो है क्या बोले इसको, जैसे एडिशन लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ का एडिशन लॉ जो है ना मैट्रिक्स फॉलो करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, देखो निकाल के भी आप चेक कर लो, बी का वैल्यू 1 -2 3 5 है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ए से ए दिया है 2 3 और 4 2। अब इसको सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहला मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 2 2, 3 3 9, 1 × 4 4, 3 2 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 2 -4 5 3 15। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 4 -8 और 5 2 10।
तो ये देखो 11 हो जाएगा और 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना 11, 6 4 10 और 10 में से 8 गया कितना 2। देखो ए भी बी ए के बराबर नहीं ना हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ को यहाँ मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो नहीं करेगा। तो देखो क्वेश्चन 1 बहुत आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम बच्चा जैसा सवाल इसमें दिया हुआ है शुरू में मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी को आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे हर क्वेश्चन में वेटेज होता है, ठीक है, बहुत वेट होता है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें वेट है, और इसके अलावा मिसलेनियस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिए हुए हैं इसके। हम लोग एक एक करके सभी सवालों को समझेंगे पहले, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें मैट्रिक्स के विषय में। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आप बुक खोल के बैठिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। मैंने भी अपना ई बुक खोल के रखा हूं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है कि a माइनस बी, ठीक है, बी ए को ऐड करने बोल रहा है किसके साथ, ए बी और बी ए के साथ। देखो सिंपल, इसको भी क्या करो, ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो ये ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b, माइनस बी में प्लस बी जोड़ो 0, और ये कितना हो जाएगा 2a। कोई दम ही नहीं है सब सवाल में। सेकेंड में भी देखो सिंपल ऐड कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसके अलावा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये दिया है वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड करना है बच्चों 2ab और 2bc, और यहाँ पे दिया है माइनस 2ac और ये माइनस 2ab, ठीक है, ये दिया हुआ है। सिंपली इसको ऐड करो, देखो इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, इसको इसके साथ ऐड करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है, इसके साथ ऐड करो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो 2ab। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसे ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, उसको बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इजी वे में। तो मैं समझता हूं इसका 3-4 खुद से बनाओगे, सिंपल है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, बन जाएगा ना सिंपल। आपको जैसे मैं एडिशन बता रहा हूं ना, तो 3-4 में भी सिंपल आप एडिशन करना, ठीक है। चलो बता ही दो, चलो बता ही देता हूं मैं। देखो इसमें 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया है, 3 into 3 ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -1, 8 और 2। एक चीज ध्यान देना, जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो वहां पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते, या सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई में हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग हो, ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई होने का चांसेस बढ़ता है, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच होगा, ठीक है। तो देखो -1, 8, 2, 4, 5, 8, और फिर दिया है -6, 16, 5। इसको बोल रहा है ऐड करने के लिए, किसके साथ, तो 12, 8, 3, 12, 8, 3, 7, 0, 2, 7, 0, 2, 6, 5, 4, ठीक है। इसके साथ बोल रहा है ऐड करने, तो सिंपली ऐड कर देंगे हम लोग। देखो -1 को 12 के साथ ऐड करोगे तो कितना होगा 11, 4 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और -6 को +6 के साथ ऐड करोगे तो देखो 0 हो जाएगा। फिर 8 को 8 के साथ ऐड करो 16, 5 को 0 के साथ, 16 को 5 के साथ 21, 2 को 3 के साथ करोगे तो 5, 8 को 2 के साथ 10, और 5 को 4 के साथ 9। सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या दिया है, 4 में दे रहा है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, पहला मैट्रिक्स है, और फिर दिया है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो देखो यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करना,
ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लेंगे इसे। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट को ध्यान से समझेंगे, इंपोर्टेंट है। जैसे देखो a माइनस बी और इधर दिया है b और a, इसको बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी माइनस बी ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी, और बी को ए से करेंगे तो प्लस बी ए, बी ए को वापस क्या लिख सकते हैं? ए बी। फिर देखो माइनस बी को ए से करोगे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी। ठीक है ना, माइनस बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना, माइनस ए बी। फिर माइनस बी को माइनस बी से करो बी स्क्वायर, और ए को ए से करो तो ए स्क्वायर। तो देखो ये इससे गया, ये इससे गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 1 0 0 1, तो देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दो? आई। और आई कौन सा ऑर्डर है? 2 into 2 ऑर्डर। तो डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 2 ऑर्डर। बट आप इतना ही पे छोड़ देना, बुक में ये आंसर दिया होगा या ये दिया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो सेकेंड जो दिया है ये है 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखोगे ना तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रो है? 3 रो है। सेकेंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो ऑर्डर 3 into 3 का बनेगा, 9 का बनेगा। तो देखो कैसे बनाओगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 into 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 into 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 जा 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 3 4 जा 12। हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसमें एक ऑर्डर में निकाल देते हैं आंसर। ध्यान से इसको करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में भी आपका सवाल क्या दिया है? पहला मैट्रिक्स है 1 2 -2 3, 1 2 -2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, और एक क्या दिया है? 3 1। ठीक है, अब देखो पहला मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है, लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स अगर देखोगे तो 2 into 3 ऑर्डर का है। ठीक, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के पहला रो में कितने एलिमेंट है? 2। सेकेंड मैट्रिक्स के पहला कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना -4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आओ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना 2, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना 3, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना -2। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये देखो 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -3। 6 2 8, 2 में से 6 गया -4, और ये 13। 3 में से 2 गया 1, और ये कितना हो गया? 9। ये देखो बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो ना। चलो मैं एक और बना देता हूं, उसके बाद 2 अपने से ट्राई कर लेना। ठीक है, ये 3 into 3 ऑर्डर का दिया है, 2 3 4, इसके बाद 3 4 5 है, फिर है 4 5 6,
बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है कौन से मैट्रिक्स से, तो 1 0 3 1 0 3, इसके बाद -3 2 0 और दिया है 5 4 5। ठीक है ना, क्वेश्चन अपना मैच कर लेंगे एक बार। ठीक है, 2 3 5 3 4 4 5 6 1 0 3 -2 -3 2। ठीक है, 5 4 5, हाँ सही है। अब देखो इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स में भी 3 रो इंटू 3 कॉलम। तो देखो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 और 4 3 जा 12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 जा 6 3 2 जा +6 और 4 0 जा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 जा 10 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। ठीक है ना, फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 4 0 जा 0 और 5 3 जा 15। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 3 जा -9 है देखो यहाँ पे, और 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 5 जा 15 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। फिर देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा ये 0 6 3 जा 18। देखो इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा। फिर 4 3 जा देखो -12 5 2 जा 10 और ये तो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 5 जा 20 5 4 जा 20 या 6 5 जा 30। अब सिंपली आप एडिशन कर दो तो देखो 12 और 2 मिलके 14, ये 18 और ये कितना 22। ये देखो 0 हो जाएगा, ये देखो -1 होगा 8 में से 9 और ये 10 में से 12 गया माइनस कितना 2। फिर देखो ये 20 30 40 42। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 5 30 30 40 40 50 56 और ये 4 3 70। अब एक बार अपना फिर से चेक कर लेना एडिशन मैंने सही किया है कि नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चन 5 और 6 भी बनाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में देखें क्या दिया है। 4 भी आसान क्वेश्चन है, एबीसी दिया है, हमसे a प्लस बी पूछ रहा है, b माइनस सी पूछ रहा है और बाद में बोल रहा है कि a में b माइनस सी ऐड करो और फिर a प्लस बी में c को सब्ट्रैक्ट करो। दोनों का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो 4 में देखिए a इज इक्वल टू, आज हम लोग कम से कम 10 तक बनाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर सेकेंड लेक्चर में मैं 11 से बताऊंगा। ठीक है, 4 में देखो a इज इक्वल टू दिया है 1 5 1, इसके बाद दिया है 2 0 -1, इसके बाद दिया है -3 2 1, इसके बाद देखो b दिया हुआ है 3 4 2, सिंपल जोड़ घटाओ है देख रहे हैं ना, -1 2 0, इसके बाद है 2 5 3 2 5 3। और देखो बच्चों c इज इक्वल टू क्या दिया है, c दिया है 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी का। ठीक है, देख लो, हाँ वेरी गुड। 2 5 3 4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। अब हम लोग को बोल रहा है कि a प्लस बी फाइंड करो। तो बच्चों a प्लस बी देखो सिंपल फाइंड करेंगे, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। इसमें आप क्या करो, b को ऐड कर दो, 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3। देखो ऐड करेंगे तो 1 में 3 ऐड करोगे 4, 2 में -1 ऐड करोगे 1, -3 में 2 ऐड करोगे -1। ठीक है, 5 में 4 ऐड करोगे 9, 0 में 2 ऐड करोगे 2, 2 में 5 ऐड करोगे तो 7, 1 में 2 ऐड करो 3, -1 में 0 ऐड करो -1 और 1 में 3 ऐड करो 4। अब क्या है, b माइनस सी निकालो। नाउ b माइनस सी, तो देखो b कितना दिया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसमें हम c को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4 0 1 1 3 -2 2 2 3।
देखो सिंपली सब्ट्रैक्ट करो, 3 में 4 गया -1, -1 में 1 घटाओगे तो -2, 2 में 2 जाएगा तो 0, 4 में 0 गया 4, 2 में 3 गया -1, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 जाएगा 1, 0 में -2 घटाओगे तो +2 और 3 में 3 जाएगा तो 0। निकल गया ना a प्लस बी और b माइनस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आंसर्स हो गया, 2 आंसर्स। अब हमें प्रूफिंग करना है कि a प्लस बी माइनस सी का मान बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के बराबर। तो पहले आप क्या करो, LHS लो, और LHS में देखो a प्लस बी माइनस सी दिया है, तो a का मान रख देंगे यहाँ पे। a देखो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और इसमें देखो b माइनस सी आप यहां से ले लो, -1 4 1 -2 -1 2, और ये देखो 0 3 0 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा ऐड करके, 1 में -1 जोड़ो 0, 2 में -2 जोड़ो 0, -3 में 0 जोड़ो -3। फिर देखिए यहाँ पर, चलो यहाँ पे 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, फिर 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है ना, 1 में 1 जोड़ो 2, फिर -1 में 2 जोड़ो तो 1, और 1 में 0 जोड़ो तो 1। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या करो, RHS निकालो। RHS में देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो a प्लस बी का मान यहां से आप पुट कर दो, ये वाला वैल्यू, तो 4 9 3 1 2 -1 -1 7 और 4। इसमें ना सब्ट्रैक्ट करो c को, तो c देखो 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 4 में से 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, -1 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा -3। फिर 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करो 9, 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करो -1, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 5। ठीक है ना, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करो 2, -1 में -2 सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा। अब देख रहे हो ना, LHS बराबर क्या है RHS। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड आपको लिख देना है यहाँ पर LHS का जो मान है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, यस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान सवाल है। ए दिया है 2/3 1 और 5/3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 1/3 2/3 और 4/3 4/3। इसके बाद दिया है 7/3 2 और 2/3। ठीक है, और b का देखो क्या वैल्यू दिया है, b दिया है 2/5 3/5 और दिया है 1। फिर देखो 2/5, इसके बाद नहीं 2/5 नहीं सॉरी 1/5 2/5 और 4/5, और इसके बाद दिया है 7/5 6/5 और एक दिया है 2/5। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है 3a - 5b निकालो। अब देखो कितना आसान है, आपको 3 से इसमें सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से सब में मल्टीप्लाई करोगे 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, और -5 इंटू b देखो 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5, ये 7/5 6/5 और ये 2/5। अब देखिए क्या किया जाए, इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 कैंसिल होगा 2 बचेगा, 3 बन जाए 3 को 5/3 से कैंसिल करोगे 3 कैंसिल 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7, यहाँ 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6, 3 कैंसिल तो 2 बचेगा।
यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये गया तो 2 बचा, 5 इंटू 3 बाय 5 तो 5 गया तो 3 बचा और 5 बन जा 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 7, इसको मल्टीप्लाई करो 6 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है ना? हाँ, अब क्या करो, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करो। 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया, 1 में 1 घटाओ 0 0 0, ये भी सब तो 0 ही हो गया। तो मैट्रिक्स क्या निकला हमें? 0 मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके हर एक एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? 0 मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया होगा। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, हर एक प्रश्न बनाना चाहिए, छोटा सवाल को भी छोड़ना नहीं है। अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी बोर्ड में छोटा ही सवाल आप गलत कर बैठते हो, कारण है कि हम लोग उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करने का। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई देखो कैसे करना है, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है मैट्रिक्स में, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, और प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिया है और इधर दिया है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे इसको कॉस थीटा को देखो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस इंटू साइन देखो माइनस कॉस इंटू साइन हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, नॉर्मली इसको ऐड करो तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो कॉस थीटा साइन थीटा में ऐड कर दो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखो ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, ये तो नॉर्मली करता है ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किए, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये मैट्रिक्स तो नहीं ना, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस इंटू साइन, ये तो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 0 ये 0 ये 1। देखो I2 बन रहा है ना, I2 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन 7 बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, ये सॉरी 6 है ना, 6 बनाएंगे। अब देखो 7 नंबर कैसे बनाया जाए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। चलो बहुत अच्छा। अब देखो 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सवाल दिया है। पहला देखो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 7205 मैट्रिक्स में ही है, तो आप इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। और दूसरा दिया है इक्वेशन x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3003, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब बोल रहा है x और y निकालो, तो देखो नॉर्मली जैसे आप एलिमिनेशन मेथड से पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसी तरह आप इस इक्वेशन को भी मान लो और क्या करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो आप y को कैंसिल कर सकते हो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 7205 और प्लस 3003। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y से y गया तो 2x बराबर 7 3 10, ये 0 2 0 0 5 3 8। देयरफॉर x का मान देखो बच्चों क्या होगा, 1/2 10 2 0 8, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 5 1 0 और 4 हो जाएगा। देखो x निकल गया ना। अब इसमें सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख के y निकाल सकते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y बराबर देखो क्या होगा 7205 में x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x तो यही है ना 5104, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 0 में 1 गया -1, 5 में 4 गया तो 1, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड को देखो कैसे बनाएंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करते जाएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका 7 का सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हमें संभल के एक्स वाई निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का देखो कोएफिशिएंट डिफर मिलेगा आपको। तो 2x + 3y बराबर 2430, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा दिया है बच्चों 3x + 2y बराबर दिया हुआ है 2 - 1 -2 और 5, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे एक बार x को एलिमिनेट करना, एक बार y को एलिमिनेट करना। ठीक है, एक बार x को एलिमिनेट करेंगे तो y निकलेगा, और जब y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर x का वैल्यू पुट करके निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलो फिर भी देख लेते हैं, अगर पुट करके निकाला जाए तो बेटर रहेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x, 3 × 3 = 9y, और देखो मैट्रिक्स के हर एक डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 0 = 0। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x, देखो 2 × 3 = 2, 2 = 4y, यहाँ भी हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 2 = 4, -2 -2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। देखो ये सब सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये गया, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5y। अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से -4 गया तो +13 हो जाएगा। 9 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो +13। 12 में -2 जाएगा तो +14, और 0 में 10 जाएगा तो -10। यहाँ पे आप y निकालो तो 1/5, 2, 14, 13 और -10। अब देखो ये वैल्यू को रख के यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, तो बेटर है जिस प्रकार आप x को एलिमिनेट किए हो उसी प्रकार आप क्या एलिमिनेट कर लो। x एलिमिनेट किए तो y निकला, अब हम y एलिमिनेट कर लेते हैं जिससे कि हमें x मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाए, नाउ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 2 से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करो 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, और यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, और ये 0 हो जाएगा, 2 × 0 = 0। यहाँ पे देखो 3 से कर रहे हैं तो 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6y, और ये 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ये देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 6y से 6y गया, ये -5x, ये देखो 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में -6 जाएगा +12, 8 में -3 जाएगा 11, और 0 में 15 जाएगा -15। इसलिए x निकालोगे तो -1/5, देखो इसको इधर ले आएंगे, माइनस ऊपर भेज देंगे, तो -2, 11, 12 और -15, ये x हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, y हो गया। नीचे में आप लिख देना है x बराबर इतना, y बराबर इतना। समझ में आया ना? चलो नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। या देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाइएगा। 8 में बोल रहा है कि फाइंड x इफ y बराबर दिया हुआ है, फाइंड x, y देखो क्या दिया है 3, 1, 2, 4, ठीक है, और हमें x बोल रहा है फाइंड करने के लिए, अब कंडीशन दिया है 2x + y बराबर 1, -3, 0 और 2, और x दिया हुआ है 3, 1, 2, 4, और 2x + y इतना। देखो हमसे पूछ क्या रहा है, ये y दिया है, सॉरी x पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 2x रहने दो, y का मान यहाँ पे डाल दो, तो देखो 3, 1, 2, 4 इज इक्वल टू क्या होगा 1 - 3, 0, 2,
अब क्या करो 2x इधर रहने दो और इसको राइट साइड भेज दो। तो 1 माइनस 3 0 2 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 2 4। अब देखिए क्या होगा, 1 में 3 जाएगा -2, 0 में 2 जाएगा -2, -3 में 1 जाएगा -4 और 2 में 4 जाएगा तो -2 बराबर कितना 2x। इसलिए x निकालना है तो 1/2 -2 -4 -2 ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये -1 ये -2 -1 -1 ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देख लेना सब्ट्रैक्ट सही किया ना, 1 में 3 गया, फिर 0 में 2 -3 में 1 और 2 में 4 घटा दिए। ठीक है, चलिए बना लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 9 में देखो क्या कर रहा है, फाइंड x एंड y और कंडीशन दिया है 2 × 1 0 3x 103x प्लस दिया है y1 0 2, ठीक है ना, y1 0 2 इज इक्वल टू 5168। ठीक है, मैच कर लेंगे क्वेश्चन। 2 × 1 0 3x प्लस y1 0 2 बराबर 5168 सही है। हमें बोल रहा है x और y निकालने, तो देखो क्या किया जाए, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ये 0 2 3 जा 6 ये कितना 2x प्लस हो जाएगा बच्चों y1 0 2 इज इक्वल टू 5168। अब इसको आप सिंपली ऐड करो, 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 बराबर 5168। देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स बराबर है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसीलिए 2 प्लस y बराबर कितना 5 इंप्लाइज y बराबर आएगा 3। एंड इससे क्या ले लो 2x प्लस 2 बराबर 8 इंप्लाइज 2x बराबर 6, देयरफॉर x का मान कितना हो जाएगा 3। यही x और y निकलेगा। चलो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये एक और देख लेते हैं 10 11 12 तीन मैं बता देता हूं, बेटर रहेगा नहीं, ताकि फिर उधर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलो 9 हो गया है, 10 11 12 देखते हैं। मैं रेस कर रहा हूं इसे, ओके देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10 में बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। 2 × दिया है एक्स वाई और इधर जेड दिया है और इधर टी दिया है, इसका मतलब एक्स वाई जेड और टी भी हमें निकालना है। ठीक है, और प्लस 3 फिर एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 -1 2 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है फिर 3 और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है 3 4 5 6। देखो ये सवाल दिया है, हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड और टी ये निकालना है 3 4 5 6 0 1 -2 एक्स वाई जेड। हाँ सही है। तो देखो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x 2z 2y 2t, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 1 जा 0 3 1 जा -3 और 3 2 जा 6 बराबर 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 आ जाएगा ना। एक तरह से 3 का टेबल ही हो गया नहीं, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 2x प्लस 3, यहाँ देखो 2z माइनस 3 ये 2y प्लस 0 और ये 2t प्लस 6 बराबर देखो 9 12 15 और 18। अब देखो आसान है, इसको तो आप आराम से क्या करो कंपेयर कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 2x प्लस 3 बराबर 9 इंप्लाइज 2x बराबर 6, देयरफॉर x बराबर 3। नाउ 2z माइनस 3 बराबर 15 इंप्लाइज 2z बराबर 18, देयरफॉर z का मान कितना 9 एंड 2y बराबर 12 इंप्लाइज y का मान 6 एंड 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 12, देयरफॉर t का मान कितना निकल गया 6। ठीक है, तो देखो सारा वैल्यू निकल गया ना, x का मान आपने 3 निकाला, y का मान 6 निकाला, z का मान 9 निकाला और वापस t का मान 6 निकाला, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि x इंटू 2 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 इज इक्वल टू दिया है बच्चों 10 और 5। मैट्रिक्स में है कॉलम मैट्रिक्स 10 5। अब बोल रहा है x और y निकालो, तो बहुत आसान है, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करो 2x, ये 3x हो जाएगा, इसमें y से मल्टीप्लाई करो माइनस y प्लस y होगा और ये 10 और 5 हो जाएगा। फिर देखो क्या करोगे, 2x माइनस y, यहाँ 3x प्लस y कर दो और ये 10 और 5। देखो दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एक एक कॉलम दोनों में है तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो 2x माइनस y बराबर 10 इक्वेशन फर्स्ट और 3x प्लस y बराबर 5 इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली आप क्या करो, ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। ये y से y गया, 5x बराबर 15, तो x का मान कितना निकल जाएगा 3। अब फ्रॉम फर्स्ट से y निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x, तो 2 इंटू 3 माइनस y बराबर 10, तो 6 माइनस 10 बराबर y, तो y बराबर माइनस कितना होगा 4। तो x का मान आपने निकाल लिया 3 और y का मान कितना निकल गया -4। ठीक है, देखो यहाँ पर पुट करेंगे ना, 3 2 जा 6, उधर गया तो कितना बच गया 10 में 6 4, और ये माइनस इधर जाएगा तो -4 आ जाएगा। चलो एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 13 से वर्कआउट करेंगे। ओके, चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो आप इसको बनाओगे घर पे बैठ के। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहा है, 3 ये दिया है x z फिर y w, इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, ये इक्वल है, इज इक्वल टू x -1 6 2w। ठीक है, और फिर प्लस दिया है 4 z प्लस w और x प्लस y 3। ठीक है, ये कंडीशंस दिया हुआ है आपको, ये 3 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, तो कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x 3z, ये 3y, ये 3w। यहाँ पे देखो सिंपली ऐड करो, तो x प्लस 4, ये 6 प्लस x प्लस y, ये -1 प्लस z प्लस w और ये 2w प्लस 3। अब सबको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करो, कंपेयर करो। तो 3x प्लस 4, सॉरी 3x बराबर x प्लस 4, देखो आएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, देयरफॉर x का मान कितना निकल गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नाउ 3y बराबर देखो 6 प्लस x प्लस y। अब हमें यहाँ से y निकालना होगा, तो 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो 2y बराबर 8, देयरफॉर y का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, अब क्या करोगे, किसको कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो, नहीं पहले इसको इसके साथ कंपेयर कर दो ताकि w निकल जाए। नाउ 3w बराबर क्या हो जाएगा 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, देयरफॉर w का मान कितना 3, ये आंसर हो गया। एंड 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अब क्या करो, 3z माइनस z बराबर -1 प्लस w, w का मान 3, तो 2z बराबर 2, देयरफॉर z का मान कितना हो गया 1। ठीक है, सारा वैल्यू निकल गया ना, तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1, w का मान 3। तो आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टडी करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 तक दिया है सारा सवाल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा हम लोग फिर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।